मंडी गया था परसों, और वहाँ किसानों ने ये बताया कि जो उपज है उनकी यील्ड है वो इस पर काफ़ी कम है। अगर आप देखेंगे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जो दाना है, एक तो वो सूखा है और दूसरा छोटा है। तो पंजाबी में जो अगर कहना हो तो झाड़ कटिया है। द यील्ड हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 20% टू 50%। और उन्होंने कहा था कि ये आप हमारी पुरजोर आवाज़ उठाइए कि हमें इसकी कॉम्पनसेशन मिले। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मुझे बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे किसानों ने कहा कि जी ये वाजिब है और आप पुरजोर तरीके से ये आवाज़ उठाइए। वाजिब इसलिए भी है क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है उसकी वजह से करीब 25 से 30% शॉर्टेज है वर्ल्ड मार्केट में, और उसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो गेहूं की 35 से 4000 तक होगी। पिछले साल ये 2200 थी, इसलिए करीब 2000 रुपये ये बढ़ गया है। तो मैं आज सवेरे जब तैयार हुआ था तो करीब 50-60 किसान अलग अलग एरिया से, उनमें बड़े लीडर भी थे, उनमें यूनियन लीडर भी थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने अपनी तकलीफ़ें बताई। और उन्होंने कहा सर कि काफ़ी सारी फसल जल भी गई है, करीब 500-600 एकड़, और बहुत नुकसान हुआ है, करीब 20 से 50% नुकसान हुआ है। अब केजरीवाल साहब तो रहते ही इलेक्शन मोड में, 2015 से लेके 2021 तक इनको किसान की याद नहीं आई। लेकिन जब पंजाब का इलेक्शन था तो केजरीवाल साहब ने अनाउंसमेंट की कि जी एक पर हेक्टर अगर फसल का नुकसान होगा, उजाड़ा होगा, तो हम 50,000 रुपए, जो कि हाईएस्ट है इंडिया में, वो हम कॉम्पनसेशन देंगे। अब जब यहाँ पंजाब में इलेक्शन जीत लिया है तो पंजाब का तो इनको इतना ज़्यादा वो नहीं, दिल्ली वाले तो पंजाब को एक लॉन्चिंग पैड सोचते हैं कि यहाँ टांग लगाई और ठाएं करके हिमाचल प्रदेश और गुजरात पहुँच गए भाई, समझे नहीं। तो अब इनको बिजली की सूझी है, वो भी जुलाई में हम जी 300 यूनिट का जो वायदा था वो पूरा करेंगे। मैंने हिंदी में शब्द सुना था छलिया, इनका असली नाम छलिया है, ये छल करते हैं। पंजाबी कहते बनारसी ठग गया, अद्धे मिनटा ही ठग लेना। अब हुआ क्या है कि तब इन्होंने ये कहा था कि हम सारी जनरल कैटेगरी को 300 यूनिट पर महीना, मतलब 2 महीने का बिल आता है पंजाब में, तो 600 यूनिट देंगे, ठीक है, चाहे ऊपर आए नीचे आए, लेकिन 600 यूनिट सबको मिलेगा। देखिए SC OBC और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें तो कांग्रेस की सरकार पहले ही दे रही थी, क्यों जी, 200 यूनिट पहले ही दे रहे थे, तो 400 यूनिट था, तो अगर 600 होगा तो उसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात यह थी कि जनरल कैटेगरी को 600 यूनिट मिलेगा, और अगर उनसे ऊपर भी आया बिल तो 600 यूनिट माफ होके बिजली का बिल आएगा। अब साहब पलट गए हैं, पलटू मियाँ ऐसे करके घूम गए। देखिए आप, हमारे पंजाबी में कहते हैं कोड़ किला भी इतनी छेती रंग नहीं बदलता जितनी छेती केजरीवाल साहब बदल दे। इनको आराध्य देव बनाना चाहिए उसे। अब ये स्टेटमेंट आई है इनकी, जो कि बहुत बड़ा धोखा है पंजाब के साथ, कि जी जब 600 यूनिट के ऊपर बिल आएगा जनरल कैटेगरी में, अगर 1 रुपया भी ऊपर बिल आया तो फिर पूरा बिल भरना पड़ेगा। अब मुझे बताइए इससे बड़ी वादा खिलाफी क्या है? पहले नहीं तेला कर दी मेला मेला। फाइनेंशियल सिचुएशन का आपको पहले नहीं पता था? जितने IAS ऑफिसर हैं पंजाब के, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने जाके कहा है, सेंटर को रिपोर्ट किया है, और कई जगह पे उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं कि भाई जिस तरह से पंजाब की फाइनेंशियल स्थिति है, ये कल को श्रीलंका की तरह ना हो जाए। ये बहुत एहतियात बरतने की बात है। और मैं आज ये कह रहा हूं कि केजरीवाल साहब, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा आपकी बेवफाई की, और मैं आपको ये भी याद दिलाता रहूंगा कि आपने दिल्ली में कहा था 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हम कॉम्पनसेशन देंगे, और ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है।
तो भैया बहुत बड़ी बात है। अब 20 से 50% झाड़ घटा है यहाँ गेहूं का, दीजिए ये कॉम्पनसेशन। कई लोगों की तो फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, दीजिए कॉम्पनसेशन। करीब करीब 500 रुपया मिनिमम कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। आप लिखिए चिट्ठी, 250 आप डालिए, 250 सेंटर की सरकार डाले, और ये 500 रुपया कॉम्पनसेशन हर किसान को मिलनी चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में यही जो यहाँ गेहूं 2000 का आप एमएसपी उठा रहे हो, सिर्फ 40 रुपए पर साल बढ़ा है ये, और आप ये 9% एमएसपी बढ़ी है, और पेट्रोल के दाम, बाकियों के दाम 100%। डीएपी मिली नहीं, और वो भी जाली है, किसान बोल रहे थे। तो आप 2 रुपए दे के 20 निकाल लेते हो किसान की जेब से। आज ये मौका है कि आप उसे हिस्सेदार बनाइए। दुखों का तो भागीदार बनाते हो, लेकिन आज जब सुख आया है, और क्योंकि ये शॉर्टेज की वजह से गेहूं की कीमत 4000 है, तो उसको अपने सुख का भागीदार बनाइए। जो 1500 रुपए आप कमा रहे हैं, और हरियाणा में बवाल हुआ है, हरियाणा में इजिप्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हरियाणा सरकार ने कहा कि जी किसान की फसल उठाई और अडानी साहब के साइलों में डालो, और अडानी साहब ये इजिप्ट में 18,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, सारी इजिप्ट भेजेंगे। ये नहीं बताया कि यहां से 2000 की उठाएंगे और वहां 4000 की बेचेंगे। और किसान को क्या दिया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसानों की जो फरियाद है वाजिब, जायज, ये उन्हें हिस्सेदार बनाने के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ा, चाहे मुझे गवर्नर के पास जाना पड़ा, चाहे मुझे सेंटर में किसी के पास जाना पड़े, मैं उनकी आवाज, टाइमली आवाज उठाता रहूंगा। और आने वाले समय में पूरा प्रयास, अड्डी चोटी का जोर ला देंगे साहब, किसानां दे हकों दे लई लड़न दी। ਇਹ हक सच की लड़ाई हमेशा तो लड़ी है, अज भी लड़ रहे हैं। और जिन्ने किसान खड़े हैं, इन्हां दी तुहानूं इन्हां दी ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सुना दूंगा। अज सवेरे करीब 50 बंदे मेरे को आए हुए कि उन्हां दी हड्ड बीती की है। गन्ने चूपण नूं बांदरी ते डंडे खाण नूं रिछ, समझे नहीं? ये किसानां दे नाल जिहड़ा हो रहा है, ये बहुत वड्डा धक्का है साहब। और इसके खिलाफ पंजाब की आवाज़ उठती रहेगी, और मैं पुरजोर तरीके से इनके हक तक की लड़ाई लड़ता हूं। सर, किसानों ने कहा ये 300 यूनिट फ्री है, उसमें किसानों को बिजली पहले ही फ्री है, वो क्लियर करे वो 300 यूनिट में किसान आएंगे कि नहीं आएंगे? उन्होंने आप पार्टी को कहा ये घरेलू बिजली वाली बात है, वो तो कंटिन्यूड है, उसकी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो शहर में इन लोगों ने बड़ा प्रॉमिस किया था कि भाई पावर कट नहीं लगेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये छलने की बजाय आप 24 घंटे बिजली फ्री दीजिए, और बिजली 24 घंटे दीजिए, चाहे रेट थोड़ा कम कर लीजिए। जब आप 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली आती नहीं फ्री, तो अपने आप होगी भाई। जो 22 घंटे का कट लगी जाता, 2-2 घंटे बिजली आती है। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ किसान वीर ने कहा कि सर सानू 2 घंटे बिजली दी जाती है, उत्थे घरे तुसीं क्या सीगा कि 2 घंटे सानू बिजली आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे बिजली दीजिए, थोड़ी सस्ती कर लीजिए, लोग उसे मानेंगे। लेकिन जब आप कट भी लगाते हैं और एहतियात नहीं बरतते, आने वाला समय, आज 8000 मेगावाट ज़रूरत है, तब 15000 होगी। जब धान की फसल लगाई जाएगी तब 15000 मेगावाट। तो फिर आप कहोगे कोला नहीं है, फिर आप कहोगे जी पावर प्लांट शट हो गए, फिर आप कुछ कहोगे। एहतियात आज ही बरतो, और जो कहा था वो वचन निभाओ। ये पंजाबी हैं साहब, ये हर चीज़ याद रखते हैं। अगर तुम्हें वायदे याद है तो हमें भी याद है, निभाओ। थैंक यू साहब एक मेरा क्विंटल पर कर दिया जी, की करते हैं ये सुनिए आप। 2015 में 250 रुपए क्विंटल चालू कर लिया है, साढ़ी 46 ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। फिर देखो ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਦਿੰਦੀ ਆ, 2.5% ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2.5% ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਆ। ਸਾਡਾ 46 रुपये 2.5% कटती है जी। हेलो सर, किसानों ने 25 तारीख को रेल रोको भी कर रहे हैं इसी को लेके। भाई किसान अगर रेल रोको कर रहे हैं तो हम उनका सहयोग देंगे पूरी तरह से। मैं सब तो पहला देखो, ये तो पता नहीं लगन देंगे।
ਜਦੋਂ 2000 ਦੀ 2200 ਚ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2000 ਦੀ ਅੱਜ 4000 ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कितने गई है? जो किसानों का नहीं छल किया पार्टी ने हमारे साथ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि नाम ही छलिया है। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਸਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਐਤਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਨਿਕਲੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜੇ। DAP ये एक और बड़ा मुद्दा है। ਜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ जो दवाई भी है वो सब सही ਸਭ है। ਨਿਕਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ पैसे ਮਰਿਆ ਹੀ उसके ਨਹੀਂ। ज्यादा बढ़ा के लेते हैं और दवाई सारी इसी ਤੇ वजह ਝਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? झाड़ कैसे होता, ਉਹ ਤੇ ਗਾਂਧੀ शॉर्टेज करके रेट बढ़ा प्रोडक्शन देते हैं कैसे सर। होती। तो ये और बड़े मुद्दे हैं। देखिए किसान जो है उसकी जो MSP है वो आपने 9% बढ़ाई है, बाकी चीजों की कीमत 100% 150% बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल 40 से 100 चला गया। तो ये तरस खाइए और खुदा दा वास्ता ही किते ते खड़ जाओ।